वेलकम टू डॉक्टर राघवन चैनल। आज हम आपको अनुपमा हॉस्पिटल जो पूर्णिया में है उसके बारे में बताएंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ का सुविधा उपलब्ध है और किस किस बीमारी का इलाज यहाँ अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि डॉक्टर विजय राघवन क्या क्या चीज़ का इलाज करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये मेरा 10 वर्षों से मेरा बहुत चीज़ों पर रिसर्च हुआ है। रिसर्च में कैंसर है, किडनी फेलियर है, डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो सब बीमारी है। तो वो सब बीमारी के रिसर्च से मुझे ये पता चला कि ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यूनिटी ज़्यादातर बीमारी में इन्वॉल्व है। ठीक है कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल होता है, लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल होता है, हार्ट अटैक होता है, या बहुत सारा बात लोगों को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक बीमारी में, चाहे आप किडनी फेल देख लो, हार्ट अटैक देख लो, पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है ब्रेन का, किसी किसी को प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है सीरियस। इन सभी चीज़ों में, इवन कैंसर में, ऑटो इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऑटो इम्यूनिटी का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं होने की वजह से कुछ कुछ बीमारी का थोड़ा मोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो जाता है। जैसे कि कुछ कुछ दवाई में, जैसे बुखार हुआ, बुखार का दवा दे दिया या कुछ दे दिया कोई दवा, या इवन किसी का सर दर्द कर रहा है, कुछ दवा खाया तो सर दर्द आराम हो गया। लेकिन उसका बेसिक प्रॉब्लम दूर नहीं होता, वो बेचारा बीमारी से ग्रसित ही रहता है। यदि किसी को बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, जैसे किडनी फेलियर हुआ, अल्जाइमर डिजीज ब्रेन का होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, या कैंसर हो गया, या कैंसर से बोन मेरो का डिप्रेशन हो गया, या किडनी का बीमारी, किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, या आपको लंग्स में कोई ऐसा बीमारी हो गया जैसे सार्कोइडोसिस हो गया। ये बहुत अनगिनत रोग हैं। जैसे कि स्पाइन हड्डी जो होता है, रीढ़ की हड्डी, उसमें स्पाइन स्टिफ हो जाता है, स्पाइनल स्टिफनेस जिसको बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब स्टिफ हो जाएगा, पूरा शरीर स्टिफ हो जाएगा। इसके बाद आँख में आंसू आना बंद हो जाता है। इस तरह का जितना भी रोग है जिसके बारे में आप नहीं जानते कि ये क्यों होता है, ये सभी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। और ऑटो इम्यूनिटी का उपचार, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बहुत वर्षों से अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके इसका उपचार खोज लिया है, लेकिन ये उपचार लागू नहीं होता। आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे एम्स जाए, पीजीआई चंडीगढ़ जाए, कहीं भी जाइएगा, आपको ये उपचार नहीं देगा। क्या करेगा? माथा दर्द है, माथा दर्द का दवा, पेट दर्द का दवा, यही सब बहुत दवा दे देगा और बोलेगा कि आपका ऑर्गन फेल हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लो। अरे भाई, ऑर्गन बाजार में तो मिलता नहीं है। ज़्यादातर आदमी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट, किसी का ब्रेन ट्रांसप्लांट, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट, कहाँ से हार्ट लाएगा भाई? कोई भी आदमी को मारना पड़ेगा ना उसको लाने के लिए। अब कोई बाजार में मिलता नहीं है ये सब चीज़ ना। किसी को सोरियासिस है तो कभी ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये सब बीमारी, जो बीमारी के बारे में आप लोग बिल्कुल ही लाचार हो जाते हो, उसका उपचार पहले से अवेलेबल था, लेकिन कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं करा रहा है, अपने यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। उसका बहुत कम जगह अभी शुरू हुआ है नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में। ये चीज़ एलोपैथिक में भी पहले से उपचार अवेलेबल था, जो कि एलोपैथिक ने उसको उपचार को बंद इसलिए कर दिया क्योंकि उस उपचार में प्रॉफिट नहीं था। नॉन प्रॉफिटेबल होने की वजह से, जैसे मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट कोई कराता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट में भी लोग मरते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट मुश्किल से 5 साल चलता है, 90% डेथ रेट है। तो नेचुरली किडनी पूरा खराब हो गया तो डेथ होगा, चाहे वो किसी भी ट्रीटमेंट में जाइए, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में भी डेथ होता है। लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है कि आपको उससे बेहतर रिजल्ट आएगा, जब भी आएगा आपका बाकी ट्रीटमेंट से, जो ट्रीटमेंट आप देखते हो उससे बेहतर रिजल्ट मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में आता है। और मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट एलोपैथ में का ही पार्ट था। एलोपैथ ने नेचुरोपैथ आयुर्वेद से सीखकर मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट विकसित किया था 100 वर्ष पहले। आप पुराने एलोपैथिक डॉक्टर से पूछो, आपको बताएगा। लेकिन वो ट्रीटमेंट धीरे धीरे एलोपैथ में बंद इसीलिए हो गया क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था। लेकिन सोरियासिस में कहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है? सोरियासिस में तो आप सिर्फ क्रीम लगाते लगाते आदमी का लाइफ बीत जाता है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर में हो जाता है। वैसे ही अर्थराइटिस है, वैसे ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ब्लाइंडनेस है, हार्ट का फेलियर है, किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है,
इसके बाद बोन मेरो फेलियर है, एप्लास्टिक एनीमिया है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ये सभी चीज़ का उपचार अनुपमा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। यहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था भी है, यदि कोई सीरियस मरीज है उसके लिए आईसीयू की व्यवस्था है। तो ये प्रक्रिया है, आप लोगों को के लिए एक ऑप्शन है। प्लस हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को। इससे आप यदि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका जीवन ऑलवेज बेहतर रहता है। ये बिल्कुल साइंटिफिक है, कोई भी डॉक्टर सीख सकता है इसको। मैं डॉक्टर को भी इनवाइट करता हूँ, यदि आपके इलाके में कोई MBBS MD डॉक्टर हैं और उसको ये ट्रीटमेंट सीखना है तो वो हमारे यहाँ आके ये ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। हम उसको वेलकम करेंगे और आप इसको अपनाइए, इससे पूरे देश का भला होगा। धन्यवाद।